जो रात्रि में 10 और 11 बजे तक खाते हैं और सो जाते हैं, फिर 8 बजे 9 बजे उठते हैं तो नाश्ता करते हैं, फिर 12-2 बजे भोजन करते हैं, फिर रात को 9-10 बजे फिर भोजन करते हैं। ये सब खबोड़े हैं। इधर खाना वहां पाखाना, यहां खाना वहां पाखाना, इसके अलावा ये कुछ नहीं करते। इनकी सारी शक्ति अधोलोक की ओर जाती है। और भारतीय संस्कृति में 10-10:30 बजे भोजन करता है, शाम को 5-5:30 बजे भोजन करता है और चारों प्रकार के आहारों का त्याग करके अपने जीवन का आनंद लेता है। योगी एक बार, भोगी 2 बार और रोगी बार बार। अब छतरपुर में योगी हैं कि भोगी हैं कि रोगी हैं मुझे पता नहीं। जो एक बार भोजन करता वो योगी। और कौन उठा रहा हाथ? एक बार पानी भी ना पिए शाम को, 24 साल भर 365 दिन एक टाइम भोजन, एक आसन पर बैठकर, वो योगी। और योगिनी कह दो अगर कोई स्त्री है तो। और 2 बार खाने वाला भोगी और बार बार खाने वाला रोगी। रोगी ज्यादा है महाराज। महाराज से कहूंगा कि महाराज एक हॉस्पिटल और खुलवा दो, रोगी बहुत है। और वही बिटिया अपने नियम का निर्दोष पालन करती हुई जिनेंद्र भगवान का पूजन आदि स्तुतियां करती हुई अपने घर आती, पढ़ती, स्कूल जाती, फिर आती और सारी क्रियाएं दैनिक नियम से किया करती। धीरे धीरे यौवन को प्राप्त हुई। कल ने हमने यहीं छोड़ा था, यौवती बना दिया था उसे। यौवन से परिपूर्ण जिनालय से लौट रही उसी नगर में एक समुद्र दत्त नाम का एक सेठ रहा करता था। उसका लड़का सागर दत्त की दृष्टि उस नीली पे पड़ती है और देख करके कहता है ये स्वर्ग की कोई अप्सरा है, कहीं ये स्वर्ग की नीलांजना तो नहीं है जिस नीलांजना ने त्रिलोकीनाथ आदि ब्रह्मा आदि स्वर्ग के लिए वैराग्य प्राप्त कराया था, कहीं वही नीलांजना तो नहीं है। ऐसी सर्वांग सुंदर नारी मैंने दुनिया में कभी नहीं देखी। अगर मैंने इसके साथ पाणी ग्रहण कर लिया तो मेरा जीवन दिन दूना रात चौगुना प्रगति को प्राप्त होगा। और अगर मुझे ये नीलांजना ना मिली तो मेरा जीवन एक चलते फिरते मुर्दे से ज्यादा नहीं होगा। धिक्कार दूंगा मैं अपनी जिंदगी को, मैं घुट घुट करके मरूंगा। और वह जाकर के घर जाकर के बेहोश हो गया। उनके सेवकों ने कहा कि सेठ जी आपके पुत्र मूर्छा को प्राप्त हो गए हैं, मूर्छा को प्राप्त हो गए हैं। देखने चलेंगे कि मूर्छा को प्राप्त तो नहीं हो गए। बहुत दयालु हैं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान तुलसी, दया न छाड़िए जब तक घट में प्राण गुजारी है। और वह देखो मैंने बताया था कि बीच बीच में एक चिकोटी में जरूर काटता हूं, इसलिए कि कोई नींद ना ले ले। हालांकि मुझे विश्वास है कि मेरे प्रवचन में कोई सो नहीं सकता। अगर जैसे ही सोएगा तो 2-3-4-5 मिनट में पड़ोसी हंसेगा तो उसकी नींद खुली जाएगी। क्योंकि मैं आईटी पिसल नहीं हंसाता जैसे ये यूज लेट डोकरे गार्डनों में जाकर के हा 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 करते ना, ये नकली हंसी है। मैं ओरिजिनल हंसाता हूं, देखे आई। और अबे ये तो ललितपुर की है। और तो ये बाबा लोग जो जाते हैं ये नकली हंसते हैं, मैं ओरिजिनल हंसाता हूं। सारे टेंशन तनाव मुक्त कर देता हूं। जो दिन भर की थकान तुम्हारी होती है काम करने की, शाम के प्रवचन से बिल्कुल फ्रेश हो जाते हो। अभी कुछ लोग मुझे आज बता रहे थे कि महाराज जी कल 11:30 बजे तक हमारे यहाँ आपकी चर्चा चलती रही। मैंने जब ही मुझे नजर लग गई। नजर तो लगती है मगर कोई दुश्मन नहीं लगाता, दुश्मन कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। नजर लगाता है तो भक्त, कम वक्त नहीं।
भक्त लगाता है और वह नीली को कुछ पता नहीं, मगर वह लड़का बेहोश हो गया। उसके मुख से झाग निकलने लगा, कपकपी छूटने लगी। ये वासना के लक्षण हमारे पूज्य जिनसेन सुखचंद महाराज ने ज्ञानार्णव ग्रंथ के अंदर दिए कि जब कोई इतना ज्यादा रागान्वित हो जाता है किसी चीज को पाने के लिए, तो उसके इस प्रकार के लक्षण घटते हैं, बुखार आ जाता है, अनेक प्रकार की स्थिति बनती है। और वह जब उसका शीतोपचार किया गया, स्वस्थ किया गया, पिताजी ने पूछा, बेटा क्या हुआ? सागर क्या हुआ? पिताजी, वो इतना बेशरमता पे उतर गया कि अपने पिता से सीधा कह दिया, पिताजी, जिनदत्त सेठ की, जिनदत्ता जो सेठानी है, उनके यहां जो पुत्री है वो मैं चाहता हूं, अगर वो नहीं मिली मुझे तो मैं मर जाऊंगा। आजकल के छोरे छोरियां धमकी देते हैं, जो लैला मजनू होते हैं, मर्दाने देना चाहिए, मरे तो 3 बार मरे। ये तुम्हारा लड़का और लड़की है, ये बेटा बेटी नहीं है। जो माता पिता की बात की उपेक्षा कर दे, उनका कहना ना माने, वो बेटी कैसे हो सकती, वो बेटा कैसे हो सकता है? वो तो पूर्व जन्म का बैरी है, तुम्हें दुखी करने के लिए आया है। अगर मरता है और तुम दुखी होते हो तो वो बदला लेकर के जा रहा है। जो भी तुम्हें रुलाता है, पति क्यों ना हो, ससुर क्यों ना हो, सासू क्यों ना हो, कोई भी अगर तुम्हें रुलाता है, किसी को भी, तो समझ लेना वो पूर्व जन्म का बैरी है। वो रुलाने आया है सगा बन करके। ऐसी बहुत कथाएं हैं, कभी समय और मिलेगा तो बताऊंगा, इनके स्पष्टीकरण करूंगा। और वह शीतोपचार होने पर होश में आता है और कहता, पिताजी मैं उससे शादी करना चाहता हूं। पिताजी कहते, बेटा वो जिनेंद्र भगवान के कुल में जन्म लेने वाली बिटिया है, वो जैन कुल में जन्म लिया है और अपन बौद्ध दर्शन को मानते हैं, अपने यहां वो पाणी ग्रहण नहीं होगा। बेटा चिंता मत करो, किसी और कन्या की खोज करेंगे। पिताजी मैं उसी से शादी करूंगा। बेटा विधर्मी है अपन, उसके लिए, अपने लिए वो विधर्मी है और हमारे लिए वो विधर्मी, तो उसके लिए अपन विधर्मी है। शादी तो एक ही जाति में होगी। जो देव सास गुरु को उनके यहां मानता है, जिनेंद्र को मानता है, उसी के यहां उसका पाणी ग्रहण होगा, और हमारे यहां जो बौद्ध को मानता है उसके यहां पाणी ग्रहण होगा। बेटा ऐसी गलती मत करो, ऐसा हट मत करो। पिता ने बहुत समझाया। बोले, पिताजी कहीं अपन ना जैन दर्शन स्वीकार कर ले। पिता कहता है, जैन दर्शन स्वीकार करोगे? जानते हो कितना कठिन है। क्या है? भगवान के ऊपर लोटा डालना है, पूजा करना है, उनका एक नमोकार मंत्र उसकी जाप करना है। जैन बनने में ज्यादा परेशानियां थोड़ी है। नहीं बेटा, ऐसे जैन नहीं बनते। उनके गुरुओं के पास जाकर के नियम लेना पड़ेंगे, सारी विधि विधान है जैन बनने का। फिर जिंदगी में हम कभी अपने धर्म को स्वीकार नहीं कर सकते, वहां जा नहीं सकते, बौद्ध के पास नहीं जा सकते, बौद्ध दर्शन को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि 2 नाव में बैठेंगे तो हम डूब जाएंगे। एक नाव में बैठे, एक धर्म को स्वीकार करें। जैसे मुसलमान भाई मरते मर जाएंगे, मगर अल्लाह ताला के अलावा कभी किसी को हाथ नहीं नवाते, सिर नहीं झुकाते। ऐसी कट्टरता हर दर्शनकार को आना चाहिए बंधुओं। जो जैन है उसे जैन मंदिर, जो जिस कुल में जन्म लिया है उसे अपने अपने धर्मात्मा के स्थान पर जाना चाहिए। बहुत समझाने के बाद भी जब वो लड़का नहीं माना, पिता ने और सेठ साहूकारों से चर्चा की तो सबने कहा, अगर जैन दर्शन सेठ जी आप स्वीकार करते हैं तो हम जिनदत्त सेठ से वार्तालाप करके आपके बेटे का पाणी ग्रहण करा सकते हैं। कहा डन, पक्का। और उन्होंने एक मीटिंग बिठा करके स्वीकार कर लिया कि आज से मैं दिगंबर जैन दर्शन को मानता हूं, दिगंबर जैन दर्शन को मानता हूं। जिनदत्त सेठ से भी निवेदन किया गया कि आप अपनी बेटी इनके साथ पाणी ग्रहण कर दें, क्योंकि इन्होंने जैन दर्शन को स्वीकार कर लिया। सारे समाज की पंचायत बैठ गई और स्वीकार कर लिया गया।
बेटी की शादी हो गई। बेटी प्रतिदिन पिता के हाथ का अभिषेक देखती थी, अब पति के हाथ का अभिषेक देखने लगी और पति से गंधों तक लेकर के अपने ब्रह्मरंध्र पर, ललाट पर और नेत्र युगल पर लगाने लगी और जिनेंद्र भगवान का पूजन करने लगी। पति भी बैठ करके पूजन करने लगा। कुछ दिन तो ये मामला चला। पापी दुराचारी छली आत्मा कब छल कर जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। एक दिन उसके ससुर ने कहा, बेटी अब तू जिनालय नहीं जाएगी। पिताजी, हां, हम बौद्ध दर्शन के अन्यायी हैं, तुम्हें बौद्ध दर्शन को स्वीकार करना पड़ेगा। पिताजी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने सारे सेठों के सामने ये संकल्प किया था कि आज के बाद हम जिनेंद्र भगवान का दर्शन मानेंगे, बीतराग धर्म को हम स्वीकार करेंगे, और ये पानी ग्रहण के बाद ये धोखा क्यों? छोटे मुंह बड़ी बातें मत करो। पिताजी, मुझे तो कम से कम मंदिर जाने दो। नहीं पिताजी, ऐसी गलती मत करो, मेरा धर्म मुझसे मत छुड़ाओ। मैं जिनेंद्र के कुल में मेरा जन्म हुआ है और मैंने 8 साल की उम्र में आरिका के चरणों में बैठकर के संकल्प किया था कि मैं जिनेंद्र भगवान की भक्ति पूजन करूंगी, अभिषेक अपनी सगी आंखों से उनका अभिषेक देखूंगी। पिताजी, मैं अभिषेक देखे बिना भोजन कैसे करूंगी? मैं गंधों तक लगाए बिना भोजन कैसे करूंगी? नहीं। सासू थोड़ी पिघल गई। चलो उसको जाने दो मंदिर, सागर को भी जाने दो। चलता रहा सागर, अभिषेक करता, नीली अभिषेक देखती, गंधोदक लेती, पूजन करती, चलता रहा। सास ससुर ने मंदिर जाना बंद कर दिया। चलता रहा रहस्य। कुछ दिनों बाद पुनः बेटी से कहा गया, नीली से, कि हमारे बौद्ध साधु आ रहे हैं, बड़े ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, अंतर्यामी हैं, साक्षात बौद्ध से वार्तालाप करते हैं जब वो ध्यान में बैठते हैं। नीली कहती, वाह पिताजी, इतने तपस्वी? हां बेटा, वो साक्षात बौद्ध से वार्तालाप करते हैं, बेटा उनको गुरु बना लो। पिताजी, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। पानी पियो छान के, बेटी दो जान के। और बेटी बहुत समझदार थी। सम्यक दृष्टि नारी बहुत विवेकशील होती है, दो धारी तलवार होती है उसकी बुद्धि। वो बड़े बड़े लोगों के प्रभाव में नहीं आती। वो जानती है सम्यक दृष्टि को कभी कोई आश्चर्य नहीं होता। बंधुओं, दुनिया में कितनी भी घटनाएं दुर्घटनाएं घट जाएं, वह आश्चर्यचकित नहीं होता। मिथ्या दृष्टि आश्चर्यचकित हो जाता है, मगर सम्यक दृष्टि दृढ़ होता है। वो जानता है ये सब पुद्गल की पर्याय हैं, ये सब कर्म के उदय हैं। और नीली, ठीक है पिताजी, तो क्या करना है? बेटा उनके लिए भोजन बनाना होगा। हाँ हाँ पिताजी। कितने आ रहे हैं? 9 साधु आ रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं बना लूंगी। सुन रही हो ना? 9 साधु के लिए कौन भोजन बना रहा है? एक नीली। और तुम्हारी तो काली भी आ जाए, पीली भी आ जाए, नीली भी आ जाए, तो भी कहे 9 को हम तो नहीं बना सकते। चाची जी आप भी आ जाना, भाभी तुम भी आ जाना ना प्लीज। पता नहीं पिताजी 9 साधुओं को लेके आ रहे हैं, मुझसे नहीं बनेगा। और छतरपुर में तो 50 घुस जाती हैं वैसे इंटरनेशनल ठसियल। इधर तो बहुत हेल्पर हैं, बिना बुलाए मेहमान। और फिर कहे हम तो यहीं के महाराज जी, इतने क्यों आए? हम तो भगवान की कसम, हम तो इतने आए, भगवान की कसम भी खा गई। बताओ, कसम जानती हो कितनी पावरफुल होती है? किसे कहते हैं कसम?
गंगा में तुलसीदास जी स्नान कर रहे थे और एक माँ 4 बजे सुबह स्नान करने के लिए गंगा में गई तो देखती है कि कोई पुरुष स्नान कर रहा है। माँ सोचती है कि आज मुझे बहुत जल्दी जाना था, मैंने सोचा अंधेरे में स्नान कर लूं, कोई पुरुष नहीं मिलेंगे, मगर ये तो कोई खड़ा है। थोड़ी देर और गौर से देखती है, कहती अभी ये तो तुलसीदास जी। तुलसीदास जी, तुम्हें राम की सौगंध अगर तुमने पलट के देखा तो। और तुलसीदास तो राम के परम भक्त थे। वो बिल्कुल अटेंशन खड़े हो गए, जैसे मिलिट्री का जवान कितनी भी कार्य में व्यस्त हो, और उसी समय जनगण मन अधिनायक, उसी समय अटेंशन हो जाएगा। ऐसे ही तुलसीदास जी अटेंशन हो गए। और वह मां स्नान करके वापस चली गई। तुलसीदास जी खड़े हैं। दूसरे दिन फिर आई वह, तो देखती आज कोई फिर पुरुष खड़ा है। कहती अभी ये तो तुलसीदास है। तुलसीदास जी, क्या कोई जल समाधि ले ली है क्या? तुलसीदास जी कहते हैं मां, तुमने मुझे राम की सौगंध चढ़ाई है, और जब तक ये सौगंध नहीं उतरेगी, जब तक तुलसीदास पलट करके अपनी कुटिया में नहीं जाएगा। कसम की इतनी कीमत होती है। 24 घंटे हो गए तुलसीदास जी पानी में खड़े। मछलियों ने उनके पैरों को छलनी बना दिया है। और जब उस मां ने उनकी कसम को उतारा, तुलसीदास जैसे ही पलटे, धड़ाम से पानी में गिर गए, क्योंकि जो पंजे थे उनमें मछलियों ने छेद कर दिए थे, मांस खा लिया था। वो तो खड़े थे तो खड़े, और जैसे ही पैर उठाया और धड़ाम से पानी में गिर गए। तैर करके जैसे तैसे घाट के पास आए। मां पूछते गिरे कैसे? बोले पैरों को मछलियों ने खा लिया। कसम को इतना छोटा मत समझना, कसम को इतना छोटा मत समझना, न कसम को समझना और न खसम को समझना। आज बेचारे खसमों की तो क्या हालत है, इज्जत ही नहीं है उनकी। पता ही नहीं चलता कि कौन सुहागन है और कौन दुर्भागन है। सब दुर्भागन की ओर जा रही हैं। चूड़ी पहचान होती है सुहागन की, और जो महिला सुहागन होकर के चूड़ी नहीं पहनती, यानी जिंदा में अपने पति का अपमान कर रही है। नीति कहती है, संत महंत कहते हैं, अगले जन्म में उसे पति नहीं मिलेगा। जिंदा रहते हुए पति का अपमान। नारी की पहचान क्या है? सुहागन, कांच की चूड़ियां। क्योंकि मुझे जब पता चला, जब मैंने श्री पद्म पुराण जी का स्वाध्याय किया, तब रावण के मरने पर 18,000 स्त्रियों ने चूड़ियां फोड़ दी। सुन रही हो? नहीं पहनने वाली चूड़ियां, जो चूड़ियां नहीं पहनती हैं कांच की, वो सुने, चूड़ियां फोड़ दी मंदोदरी ने, आदि 18,000 रानियों ने। पद्म पुराण के 78 सर्ग में आप देखना, मैंने पढ़ा उसे गौर से। फिर आगरा में मैंने फिर एक बार देखा कि कहीं मैं भूल तो नहीं रहा हूं, इसलिए मुझे अब सर्ग भी याद हो गया। 78 सर्ग 3रे भाग में जब मैंने पढ़ा, फिर वहां बताया कि देखो ये क्या लिखा है। फिरोजाबाद को सुहाग नगरी कहते हैं। क्यों कहते हैं? वहां चूड़ियां बनती है। ये चूड़ियां तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक